देखो, आज जो मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ, ये चर्चा इसलिए करनी आवश्यक है क्योंकि आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया जाता है। मैंने देखा कि जैसे ही पीजीटी का रिजल्ट आया, यूपी पीजीटी का जब रिजल्ट घोषित किया गया, उसके बाद मैंने एक ट्रेंड देखा कि सभी कोचिंगें लगातार मेरा बैच ले लो, ये बैच है, कोई सफलता बैच है, कोई प्रतिज्ञा बैच है, कोई कोई बैच है। अलग अलग तरीके के आपको बैच जो है वो दिए जा रहे हैं। लेकिन क्या किसी कोचिंग वाले ने इस पे बात किया कि जो पैटर्न था एग्जाम का वो क्या था? क्या किसी कोचिंग वाले ने इस पे बात किया कि अब आपको तैयारी किस हिसाब से करनी है? क्या किसी कोचिंग वाले ने इस पे बात किया कि अब आपको क्या करना चाहिए? आप आगे तैयारी किस तरीके से करें? आप कोचिंग करें या ना करें? तो आज मैं इन्हीं सारे मुद्दों पे आपसे बात करने वाला हूं। अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली उत्तर प्रदेश पीजीटी की, तो ये वीडियो आपके लिए है। अब तक आपको ये भी पता चल चुका होगा कि जुलाई के आसपास उत्तर प्रदेश में पीजीटी, टीजीटी सबकी एक बड़ी वैकेंसी आएगी और ये जो वैकेंसी है, इसका एग्जाम जो है वो दिसंबर के एंड तक हर हाल में करा लिया जाएगा। ऐसी भी चर्चा है कि नवंबर में ही परीक्षाएं करा ली जाए। तो अब आपको खुद को तैयार करना होगा। आगे आपके पास एक ऐसा अवसर है जो आपके अब तक की मेहनत को एक सार्थक परिणाम में बदल सकता है। मैंने देखा कि जैसे ही पीजीटी का रिजल्ट आया, बहुत सारे कोचिंग वालों ने बैच पे बैच लॉन्च कर दिया गया। पहली बात मैं आप सभी को ये बोलूंगा कि अभी आप किसी भी टीचर का कोई भी कोर्स नहीं खरीदेंगे। आपको ये भी पता होगा कि मैं भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए पीजीटी वगैरह के लिए पढ़ाता हूँ। मोबाइल एप्लीकेशन है, उसमें कोर्स है, सारी चीजें हैं। आगे उस पर मैं डिस्कस भी करूंगा। अभी आपको जो करना चाहिए वो करना चाहिए स्वयं का मूल्यांकन। जो चीजें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ वो देखो कोई कोचिंग वाला नहीं बताएगा, क्योंकि कोचिंग वाले का मेन मोटो होता है अपने कोर्स को बेचना। ठीक है, बट मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि आप ना स्वयं का मूल्यांकन करो सर्वप्रथम। ये वीडियो देखो उन्हीं लोगों के लिए है जिनका इस बार के पीजीटी एग्जाम में एक पेपर अच्छा नहीं हुआ है, या उनका इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ है, या उनके चयन की संभावनाएं नहीं है। स्वयं का मूल्यांकन कैसे करोगे? स्वयं का मूल्यांकन करोगे कि इस बार जो आपने एग्जाम दिया उसका क्वेश्चन पेपर आप सभी के पास होगा। अगर नहीं है तो आजकल तमाम ग्रुप में ये पेपर आसानी से उपलब्ध होता है। उतने पे भी ना मिले तो आप वीडियो में कमेंट कर देना, मैं उपलब्ध करवा दूंगा। स्वयं का मूल्यांकन करेंगे कैसे? आप ये देखेंगे कि जो क्वेश्चन पेपर है उसमें आपने कितने सवाल एग्जाम में किए थे सही सही, और कितने सवाल गलत हुए थे। पहला काम। दूसरा काम, आप लिस्ट तैयार करोगे, पूरी तरीके से आप ईमानदारी दिखाना कि जो सवाल आपसे पूछे गए वहां पे, उन सवालों में कितने ऐसे सवाल हैं जिनको आप आसानी से सॉल्व कर ले रहे हैं, और कितने ऐसे सवाल हैं जिनमें आप प्रयास कर रहे हैं फिर भी वो गलत हो रहा है। ये होता है स्वयं का मूल्यांकन करना, अपने आप को पहचानना। और उसके बाद आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी होगी कि अब भाई कोचिंग करनी है या नहीं करनी है ना? तो ऐसा नहीं है कि आपने देखा कि किसी ने ये बैच लॉन्च कर दिया है, कोई ऐसा ऑफर दे रहा है, कोई ये बता रहा है कि अभी एडमिशन ले लो, फीस इतनी है, कल के डेट में इतनी हो जाएगी। इस सब में नहीं पड़ना है। और अगर ऐसा कोई टीचर बैच लॉन्च कर रहा है तो आप उनसे बोलिए कि सर इस बार का जो क्वेश्चन पेपर है इसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाओगे क्या? अगर आप इसके अकॉर्डिंग पढ़ाओगे तो सवाल आएंगे क्या? और अगर आपका वेस्ट ऑफ टाइम ही होना है तो क्यों कोई कोचिंग करना? तो पहला काम तो ना आप स्वयं का मूल्यांकन करो। स्वयं का मूल्यांकन सबसे जरूरी है, और तरीका वही है। क्वेश्चन पेपर देखो, ना सिर्फ आप पीजीटी का पेपर देखो, बल्कि आप ये देखो जो टीजीटी सोशल साइंस का एग्जाम हुआ उसमें जो इकोनॉमिक्स के सवाल आए उनको भी आप देखो। आप एलटी ग्रेड सोशल साइंस जो जीआईसी वाला था उसमें भी सोशल साइंस का इकोनॉमिक्स वाला क्वेश्चन देखो। आप जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के क्वेश्चन पेपर को देखो। आप यूपी में जो हायर वाला असिस्टेंट प्रोफेसर था जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा कराया जाता है उसके क्वेश्चंस को देखो।
आप अभी हाल में होने वाली जो जीआईसी पीजीटी की परीक्षा है, इनके क्वेश्चंस को देखो और देखने के बाद स्वयं का मूल्यांकन करो और उसके बाद फैसला लेना है आपको कि कोचिंग करनी है कि नहीं करनी। और अगर करनी है तो कहां पे करनी है, वो कौन सा टीचर है जो आपको बेहतर गाइडेंस दे सकता है। ऐसा नहीं कि यूं ही किसी बैच में आपने एडमिशन ले लिया। एक तो ये ट्रेंड चल गया है कि कोई एक टीचर जो है कोचिंग खोलते हैं, जैसे ही उनकी कोचिंग बड़ी होती है, वो अपने सब्जेक्ट के तो बहुत अच्छे टीचर होते हैं, ये मैं मानता हूं। फिर बाद में वो क्या करते हैं, यूं ही किसी को उठा लाए, वो चलो इकोनॉमिक्स पढ़ा दो, यूं ही किसी को उठा लाए, चलो तुम हिस्ट्री पढ़ा दो, यूं ही किसी को उठा लाए, चलो तुम ज्योग्राफी पढ़ा दो। और स्टूडेंट देखता है कि इनकी कोचिंग बड़ी है, इसका मतलब सब कुछ अच्छा होगा। बट ऐसा नहीं है। आप समझदारी से कहीं भी एडमिशन लेना, समझदारी से लेना। आप ये देखना कि जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वो कितने सालों से पढ़ा रहा है, क्या उसका एक्सपीरियंस है, क्या उसने वो खुद एग्जाम दिया है, क्या वो एग्जाम दे करके कभी इंटरव्यू वगैरह दिया है, या यूं ही आ गया डिजिटल बोर्ड पे कॉमेडी करने, पीपीटी एक्सप्लेन करने। तो ये चीजें आपको समझनी है और उसके बाद ही किसी कोचिंग में एडमिशन लेना है। ठीक है ना, इन चीजों का ध्यान रखना है। थोड़ा सा मैं भी बता दूं, मैंने क्या स्पेशल किया है। देखो, अपना मोबाइल एप्लीकेशन है इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन नाम से। बताना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मैं भी पढ़ाता हूं और मैं भी पढ़ाऊंगा, बैच मेरी भी आएगी। लेकिन मैं इमोशंस के साथ खिलवाड़ करके बैच नहीं लाऊंगा, मैं रियलिटी के साथ बैच लाऊंगा। तो इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन मोबाइल एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन की लोगो है। गूगल प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन मिल जाएगी, वहां से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। कुछ इस तरीके का आपको शो होगा गूगल प्ले स्टोर पे। उसके बाद आपको कोर्सेज वाले सेक्शन में जाना है। यहाँ पे आपको यूपी पीजीटी का एक कोर्स दिखेगा, इस कोर्स में आपको क्लिक करना है। फिर आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के फोल्डर में जाना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में अभी लास्ट बैच में मैंने जितने भी लेक्चर पढ़ाए थे, लास्ट बैच में जितने भी लेक्चर मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ाए थे, वो सभी के सभी लेक्चर मैंने पूरी तरीके से फ्री कर दिया है, पूरी तरीके से फ्री है। तो मैं आपको एक तो ये सुविधा दे रहा हूं कि पूरी की पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स पीजीटी लेवल की आप फ्री में पढ़िए, है ना। आप अगले 20 दिन तक एक एक लेक्चर देखिए या डेली 2 लेक्चर देखिए। उसके बाद डिसीजन लीजिए कि क्या आपको मेरे साथ आके पीजीटी की इस वैकेंसी में तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इसीलिए मैंने पूरी की पूरी एक यूनिट फ्री कर दी है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं यूट्यूब पे प्रचार प्रसार कर रहा हूं या यूट्यूब पे कुछ स्पेशल लेक्चर पढ़ा रहा हूं ताकि स्टूडेंट्स जो है इंप्रेस हों और आके बैच में एडमिशन, ऐसा नहीं है। ये लेक्चर वो हैं जो लास्ट बैच में पढ़ाए गए, वो मैंने पूरे लेक्चर आपको माइक्रो के फ्री कर दिए हैं। तो अगले 20 दिन तक आप लेक्चर्स को देखिए और डिसीजन लीजिए कि क्या मेरे ये लेक्चर आपको आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल रहेंगे कि नहीं। अगर रहेंगे तो आप हमारे बैच में भी एडमिशन ले सकते हो। इस बैच में जो लाइव क्लासेस मैं पढ़ाऊंगा वो नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ाऊंगा, पहले से कुछ भी नहीं। अभी पर्याप्त टाइम है, आप स्वयं का मूल्यांकन करें। आप ये देखें कि मैं जो पढ़ाऊंगा वो आपको ठीक लगेगा कि नहीं, वो चीजें आपको समझ में आएंगी कि नहीं। अगर सारी चीजें ठीक रहें तभी आप मेरे साथ आए। और मैं ये भी आपको कहूंगा कि आप किसी भी कोचिंग में जा रहे हो पढ़ने, किसी भी कोचिंग में, आप टीचर से कहिए कि वो आपको वो लेक्चर्स प्रोवाइड करें जो वो प्रॉपर कोर्स में पढ़ाते हैं, जो बैच में पढ़ाते हैं। उससे पता चलेगा ना कि वो आपको क्या पढ़ाएंगे। देखिए उनके 10 लेक्चर, 15 लेक्चर, 20 लेक्चर और फिर फैसला लीजिए कि आपको उनके साथ आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। यूट्यूब एक ओपन मार्केट है, ऑनलाइन कोचिंग एक ओपन मार्केट है और आजकल सभी स्टूडेंट्स को ये पता होता है कि किस टीचर के साथ आप तैयारी करेंगे तो आपको क्या परिणाम मिलेगा। तो सूझबूझ के, समझदारी से आपको निर्णय लेना है। इमोशंस में नहीं, मतलब इमोशंस का आपका कोई दुरुपयोग ना करने पाए, इस बात को ध्यान रखना। मेरी जो लाइव क्लासेस होंगी वो नोटिफिकेशन के बाद होंगी, ये भी क्लियर है। ये तो कोर्सेज की बात हो गई।
अब फिर से वापस आते हैं कि आपको अब क्या करना है। जैसा कि मैंने बताया, पहला काम स्वयं का मूल्यांकन करना है, दूसरा काम यूपी पीजीटी का क्वेश्चन पेपर, यूपी टीजीटी, एलटी ग्रेड सोशल साइंस, जीआईसी पीजीटी, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर, हायर का असिस्टेंट प्रोफेसर, ये लगभग 6 क्वेश्चन पेपर हो रहे हैं। ये सभी 6 क्वेश्चन पेपर जो पिछले कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश में हुए, इन सभी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए। आप देखिए कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है, आप कहां तक चीजों को सॉल्व कर पा रहे हैं, और उसके हिसाब से आप अपना आगे का रोड मैप तैयार करिए कि कौन सी किताबें आपको पढ़नी है। क्योंकि अब वो टाइम चला गया कि आप पीवाईक्यू वाले क्वेश्चन सॉल्व करके चले जाओ और एग्जाम में जो है अच्छा, अब वो नहीं होगा। एक टाइम था जब आपने पीवाईक्यू की मोटी सी बुक सॉल्व कर लिया, उसको अच्छे से तैयार कर लिया और एग्जाम में आप अच्छा कर गए। अब ऐसा नहीं, क्योंकि पूरा पैटर्न बदल गया है भाई। आप देखो क्वेश्चन पेपर, अब जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो लेंदी हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, एनालिटिकल अप्रोच के हैं। ये आप तभी कर पाओगे जब आपकी तैयारी थोड़ा अलग तरीके से होगी। तो अलग तरीके से तैयारी करने का अपना रोड मैप आप तैयार करो, रोड मैप तैयार करो और उसके बाद उस पे काम करना शुरू करो। यूं ही अंधाधुंध काम नहीं करना है। अब वो ट्रेंड बदल गया पहले वाली तैयारी का, ठीक है ना। अब तैयारी में भी नया तरीका अपनाना पड़ेगा। तो ये कुछ बातें थी यूपी पीजीटी को लेकर के जो मैं आप सभी से करना चाहता था। और सबसे देखो इसमें महत्वपूर्ण बात यही थी, मैंने देखा कि जैसे ही पीजीटी का रिजल्ट आया, इमोशंस के साथ खिलवाड़ शुरू, बैच पे बैच आए जा रहे हैं। स्टूडेंट्स क्या होते हैं, डरे हुए होते हैं, निराश होते हैं। उनको ये लगता है चलो भाई हम तुरंत जो है बैच में एडमिशन लेते हैं ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। मैं यही आपको बताने आया हूं कि बस यहीं पे आपको अपनी सूझबूझ दिखानी है, यहीं पे आपको स्वयं का मूल्यांकन करना है, यहीं पे आपको एक अच्छा डिसीजन लेना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। कोचिंग करना फायदेमंद इसलिए हो जाता है क्योंकि टीचर आपको अपने अनुभव के आधार पे बहुत सारी चीजें बताता है, जो अगर आप खुद से खोजेंगे तो उसमें आपका समय ज्यादा लगेगा। तो कोचिंग करना यूजफुल है। अगर आप आर्थिक रूप से थोड़े भी सक्षम हैं तो कोचिंगों की फीस नॉर्मली थोड़ी ही होती है, उतना आप पे कर सकते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन आगे की तैयारी कैसे करेंगे? रोड मैप बना के। रोड मैप कैसे बनेगा? स्वयं का मूल्यांकन करके। इन चीजों को ध्यान में रख के आगे की तैयारी का आप अपना प्लान बनाइए। उत्तर प्रदेश में आपके लिए एक बेहतरीन अवसर आने वाला है। जुलाई में वैकेंसी, और वैकेंसी के साथ एग्जाम का कैलेंडर, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी जो आपको बेहतर भविष्य निर्माण में हेल्प करेंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।